हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग लास्ट टॉपिक्स पे पहुंचे अब तो वैसे भी। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था दैट वाज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको करवाऊंगा बॉयल्स टेम्परेचर। यस, तो अब ये जो टॉपिक हमारा है दैट इज बॉयल्स टेम्परेचर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हेडिंग मारते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। वैसे आप लोग ने बॉयल्स लॉ तो पढ़ा है, लेकिन ये बॉयल्स टेम्परेचर थोड़ा अलग है। बेसिकली क्या किया गया, हम एक ग्राफ लेकर समझेंगे कि हमने यहां पर ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाला एक ग्राफ लिया है। ठीक है, जो वाई एक्सिस पे है उसको हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड ले लिया। वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड ले लिया, और उसका वैल्यू क्या होता है, पी वी अपॉन एन आर टी। ठीक है, तो उसका वैल्यू बन जाएगा दैट इज पी वी अपॉन एन आर टी। क्लियर है? हाँ, अब उसी में एक्स एक्सिस जो है उस पे प्रेशर आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, प्रेशर आ जाएगा। ओके, यस, अब देखना है इसमें आगे, लाइक यहां पर ये z वैल्यू है 1 के लिए। अब ये जो है z इक्वल टू 1 यानी कि ये आइडियल गैस के लिए है। किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। अब हमने यहां पर क्या लिया है, हमने CO2 गैस के लिए ही हम पढ़ रहे हैं अभी, और उसमें हमने ये देखा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्राफ कुछ ऐसा मिला। मान लो कि ये टेम्परेचर T1 था, फिर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ग्राफ कुछ ये मिला T2, फिर टेम्परेचर को और बढ़ाया तो ग्राफ कुछ ये मिला, और ये T3 मिला। क्लियर हुआ? तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो ये गैस का जो डेविएशन है वो घटता जा रहा है, वो डिक्रीज होता जा रहा है बच्चों। और इस कंडीशन में गैस का क्या हो रहा है, क्लोजेस्ट फॉर आइडियल गैस बिहेवियर। क्या हो गया, ये क्लोजेस्ट फॉर आइडियल गैस बिहेवियर हो गया। अब यहां पर T1 जो है दैट इज लेस देन T2 इज लेस देन T3, यानी कि T3 टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हाई रहेगा, दैट वुड बी हाई। तो इस टेम्परेचर के ऊपर ये जो गैस है, गैस तो एक ही है बट हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। इस टेम्परेचर के ऊपर गैस जो है आइडियली बिहेव करता है और उसको बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं। समझ गए? द टेम्परेचर एट विच gas behaves ideally is called Boyle's temperature। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, Boyle's temperature बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे गैस आइडियली बिहेव करता है। ठीक है, और उस कंडीशन में Z वैल्यू नियरली 1 हो जाएगा। एग्जैक्ट 1 तो नहीं होगा बट नियरली 1 हो जाएगा, दैट विल बी नियरली 1, क्लोजेस्ट टू 1। बेसिकली यहां पर ये 1 नहीं हुआ होगा, लेकिन इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.95 के आसपास आई थी प्रैक्टिकली, यानी कि वो नियरली 1 ही हो गया। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी गैस आइडियली बिहेव करने लगता है उस टेम्परेचर को बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, और इसी टेम्परेचर पे
वो बॉयल्स लॉ, it also obeys Boyle's law and आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब गैस यही टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है, आइडियल गैस बिहेवियर भी शो करता है एंड बॉयल्स लॉ को भी ओबे करता है। ठीक है, और ये टॉपिक हो गया है बॉयल्स टेम्परेचर। समझे आप? क्लियर हो गया? जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, जो डेविएशन था वो कम होता गया, इट डिक्रीज्ड। ठीक है, और इसी को बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। तो ये छोटू सा टॉपिक था, इसको यहां पर वाइंड अप करते हैं और फिर हम लोग हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर जाते हैं, दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। और इस चैप्टर को यहां पर हम लोग आज खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए, हो गया सबका? स्क्रीनशॉट ले लो, चलो 1 2 3 4 5 डन, आगे जाते हैं। ओके बच्चों, तो फिर हम अब लोग आगे बढ़ेंगे। इस टॉपिक को यहां पर हम खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो, और वो टॉपिक हमारा अब जो आने वाला है दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का लिक्विफिकेशन करना हमें सीखना है। चलो, लेट्स स्टार्ट नाउ। अब यहां पर ये जो टॉपिक है इसको स्टेप बाय स्टेप समझना तो थोड़ा सा अंदाजा आएगा। अब ये तो आपको पता है कि भाई गैस जो होता है उसका टेम्परेचर अगर हम घटाएंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वो लिक्विफाई होगा, यानी कि उसका कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। यानी कि आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, ठीक है, टेम्परेचर को घटाया, तो उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। जरा ध्यान से समझना। अब बेसिकली इस थियरी को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था थॉमस एंड्रू। क्या नाम था उनका? थॉमस एंड्रू इनका नाम था, जिन्होंने 1861 में CO2 की स्टडी की थी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूरा ग्राफ स्टडी किया था CO2 के लिए। ठीक है, हम वो ग्राफ भी लेंगे, लेकिन पहले हम लोग थियरी लिखते हैं। अब देखो, उसका जो पहला पॉइंट मैं यहां पर लिखता हूं दैट इज इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस। देखो बच्चों, यहां पर वही बात आई जो मैंने आपको बताया, इफ टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी of the molecules of gas decreases। ठीक है, अब अगर मान लो कि भाई गैस के जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है, अगर उन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर घटा दिया जाए, ऑब्वियस बात, एक सेकेंड, होता है तो ऑब्वियस बात है कि अगर हमने कोई भी गैस को लिया, एक पर्टिकुलर गैस को लिया है और उस गैस का आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, ठीक है, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। नॉर्मली जो भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, जो भी रैंडमनेस होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ओनली, यानी कि थर्मल एनर्जी की वजह से ही उनमें ये क्या होता है, मूवमेंट होता है। लेकिन अगर थर्मल एनर्जी ही आपने घटा दी है तो उनका मूवमेंट भी घट जाएगा। समझ गए? यानी कि अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो अगर घूमना यहाँ वहाँ बंद कर देंगे, कम कर देंगे, तो धीरे धीरे वो क्या होंगे, इकट्ठा होना शुरू करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे बेचारे नीचे सेटल होना शुरू करेंगे। अब वो जैसे जैसे नीचे सेटल होंगे वैसे वैसे वो इकट्ठा भी हो जाएंगे साथ में, यानी कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट जाएगा, है ना। तो देयरफॉर, जरा ध्यान से लिखना, देयरफॉर molecules of gases come closer to each other। अब
क्योंकि इनका काइनेटिक एनर्जी लो हो गया है तो ये सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, कम क्लोजर टू ईच अदर, कंप्रेसिंग। अब क्या होंगे, मतलब कि उनमें वो एक्सपांशन की जगह पर उल्टा कंप्रेशन होगा। एंड इफ प्रेशर इंक्रीजेस इट इंक्रीज कंप्रेशन। अगर प्रेशर बढ़ा है तो कंप्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। ऑब्वियस है, पार्टिकल नजीक नजीक आएंगे। बेसिकली यहां पर पार्टिकल दूर जाने नहीं चाहिए। वैसे अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है ना तो पार्टिकल एक दूसरे से क्या होंगे, नजदीक आना शुरू करेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से पार्टिकल दूर दूर फैलते हैं, यानी कि एक्सपांशन होता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, उसकी रैंडमनेस घटा दिए तो ऑब्वियस है कि वो नजदीक आएंगे। जैसे मैंने बताया, वो क्या होंगे, धीरे धीरे करते 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 अब वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहां से वहां घूम रहे थे, यहां से वहां घूम रहे थे, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी कम हो गया तो धीरे धीरे करते 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 नजदीक आएंगे और कंबाइन हो जाएंगे। समझ गए। तो होगा ऐसा कि उनमें हो ये रहा है कि कंप्रेशन हो जाएगा। क्या होगा, कंप्रेशन, एंड हेंस, और वो कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, उनमें लिक्विफिकेशन हो जाएगा। ऑब्वियस बात है ना कि अब ऑब्वियस है कि भाई यहां पर प्रेशर बढ़ेगा तो पार्टिकल नजीक आएंगे और कंप्रेस होके वो क्या होगा, लिक्विफिकेशन ही हो जाएगा उसका, ठीक है। अब लाइक SO2 गैस की बात है तो SO2 गैस जो होता है बच्चों, उसको 295 केल्विन टेम्परेचर पे प्रेशर कितना होता है, 3.5 ATM होता है। एंड 265 केल्विन टेम्परेचर पे हमें प्रेशर कितना होता है क्रिएट वहां पर, 1 ATM। यानी कि टेम्परेचर आपने अगर लो कर दिया तो उतना प्रेशर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो फिर आपको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो उतना प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम आसानी से ख़त्म हो जाएगा। ओके, चलो आगे जाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ हम लोग लेंगे अब, ठीक है। वी आर गोना टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। चलो लेते हैं। थोड़ा सा हमें स्पेस रखनी होगी इस साइड। अब ग्राफ को जरा ध्यान से समझना, मैं एकदम इस तरह से समझाऊंगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा। नॉर्मली होता ही है कि आप अगर ये ग्राफ को टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे ना तो शायद आपको बहुत दिक्कत होगी समझने में, लेकिन मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आपके दिमाग के अंदर ये घुस जाए ग्राफ। अब यहां पर ये y एक्सिस है और यहां पर ये x एक्सिस है। x एक्सिस के ऊपर हम लोग ले रहे हैं वॉल्यूम v, y एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं प्रेशर p, ठीक है। और हम लोग ये ग्राफ को बना देते हैं यूं, ठीक है। ये ग्राफ हमारा बन गया। इसको थोड़ा सा हाइट में हम कम कर देते हैं, थोड़ा, ताकि लिखने के लिए थोड़ी स्पेस मिल जाए हमें। ठीक है, हाँ ये रहा। अब देखो यहां पर अलग अलग कंडीशंस में लिखता जाऊंगा। हमने यहां पर एक ही गैस लिया है और वो लिया है CO2, क्योंकि हमने थियरी में ही लिखा है कि एंड्रयू थॉमस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने CO2 पे एक्सपेरिमेंट लिया था। वही चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी ग्राफ बनाते हैं, वही चीज के लिए ग्राफ बनाते हैं। CO2 के लिए गैस एक ही है, सिर्फ टेम्परेचर को बदलते जाते हैं, और टेम्परेचर को बदल के भी क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ा ही रहे हैं। वी आर इंक्रीजिंग ओनली, हम घटा नहीं रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट डिक्रीजिंग इट। शांति से समझना। लाइक सबसे पहले मैंने टेम्परेचर किया है, चलो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले मैंने जो टेम्परेचर किया है बच्चों, दैट इज आई हैव टेकन 13.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो बेसिकली ये जो ग्राफ है सॉरी, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया गया है,
जो भी ग्राफ को हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेते हैं ना, उसको आइसोथर्म बोलते हैं। अब ये ग्राफ में हमने ये नोटिस किया कि हम जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाते गए वैसे वैसे गैस के मॉलिक्यूल नजदीक आते गए, यानी कि गैस का कंप्रेशन हुआ। और बच्चों आप खुद से सोचो, अगर गैस कंप्रेस होगा यानी कि उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? अगर गैस कंप्रेस होगा तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? बताइए मुझे, व्हाट विल बी द चेंज इन द वॉल्यूम? तो ऑब्वियस है कि अगर गैस कंप्रेस हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, करेक्ट? तो क्या होगा? वॉल्यूम का डिक्रीज। तो ये जो है धीरे 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 करते 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 डिक्रीज हुआ। फिर एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ये हालत हुई, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ये हालत हुई कि वॉल्यूम जो था वो एकदम से डिक्रीज हो गया, एकदम से डिक्रीज हुआ। प्रेशर तो उतना ही था, हम जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाते गए वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। लेकिन एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ऐसा हुआ कि वॉल्यूम अचानक से इतना आ गया, एकदम घट गया। और उसके बाद हमने कितना भी प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं आया बच्चों, वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं आया। समझ रहे हो? देखो इसका हम लोग नाम भी कर देते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। क्लियर है? ये उसके पॉइंट्स हैं। अब आगे देखते हैं, जरा ध्यान देना। अब समझिए कि ग्राफ में हुआ क्या। एक बार रिवाइज करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी कि हमने यहां पर पूरा ग्राफ CO2 के ले रहे हैं और CO2 को अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि भाई ग्राफ क्या मिल रहा है। तो हमारा ये जो फर्स्ट ग्राफ था माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वी टुक 13.1 डिग्री। हमने क्या लिया यहां पर? 13.1 डिग्री पे लिया। हमने ये चेक किया जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाया वैसे वैसे क्या मिला? वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रेशर पे पहुंचने पर गैस का वॉल्यूम एकदम से ठाई कम हो गया। यानी कि हुआ क्या हुआ होगा यहां पर गैस के जो मॉलिक्यूल है वो इस पोर्शन में लिक्विफाई होना शुरू हुए होंगे। क्या शुरू हुआ होगा? लिक्विफाई होना। और बेसिकली मैं आपको वही चीज समझाना चाह रहा हूं कि ये वाला पोर्शन जो है वो लिक्विड के लिए पोर्शन है और जो ये वाला पोर्शन है वो गैस के लिए पोर्शन है। और ये वाला पोर्शन आपको जो दिख रहा है वो गैस एंड लिक्विड के बीच का इक्विलिब्रियम पोर्शन है। गैस एंड लिक्विड का इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन है। समझ गए? यानी कि जैसे देखो यहां पर तो कंप्रेस होते गए, बट जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गैस पहुंचा उसका वॉल्यूम, तो वो कंप्रेस होके क्या बन गया? वो लिक्विड बन गया। वो कंप्रेस होके क्या बन गया? वो लिक्विड बन गया। अब हम लोग ने देखा कि भाई इतना सारा वॉल्यूम जो था वो क्या हुआ? कंप्रेस होके लिक्विड बना। अब हम लोग एक और लेते हैं ग्राफ, यही गैस है लेकिन टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और बढ़ा के कितना करते हैं? तो हम वो करते हैं 21.1 डिग्री। चलिए करते हैं, लेट्स डू इट। 21.1 डिग्रीज, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम लोग ग्राफ लेते हैं। सेम चीज यहां पर भी होगी, जैसे जैसे हम लोग ने, जरा ध्यान से देखना, जैसे जैसे हम लोग ने वॉल्यूम को, प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। एक सेकेंड, डिक्रीज हुआ। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वॉल्यूम जो था बच्चों वो एकदम से ठाई करके घट गया, डिक्रीज हो गया। एकदम से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। लेकिन यहां पर अगर हम चेक करेंगे, जो 13.1 डिग्री पे जो हुआ था सेम वैसा 21.1 पे नहीं हुआ बच्चों।
यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ गैस का, यहां पर वो वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हो गया। देखो यहां पर थोड़ा ज्यादा था, यहां पर थोड़ा वो डिक्रीज हो गया है, इट गॉट डिक्रीज्ड। यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर कंप्रेशन तो होता है, लेकिन लो टेम्परेचर पे कंप्रेशन आसानी से होता है और वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो गैस के मॉलिक्यूल है वो लिक्विफाई होते हैं, यहां पर उतने मॉलिक्यूल्स लिक्विफाई नहीं हो पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप कितना भी प्रेशर को बढ़ाओ, ज्यादा वॉल्यूम में चेंज आया नहीं, ज्यादा वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। और ये पॉइंट था ई, ये पॉइंट जो था वो ई। तो अब जरा ध्यान से देखते रहिए, हम तीसरी कंडीशन लेते हैं। देखो बेसिकली ज्यादा चेंज तो नहीं आया, वो तुमने देखा, इसको पॉइंट ई बोल दिया, इसको एफ, इसको जी और इसको एच बोल दिया, बराबर है। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, टेम्परेचर को और बढ़ाया, 30.98 कर दिया। टेम्परेचर कितना किया, 30.98 डिग्री कर दिया, यानी कि तकरीबन रफली 10 डिग्री के आसपास जितना टेम्परेचर और बढ़ाया वो CO2 का। तो पता है ग्राफ क्या मिला, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिला सीधा, और इस पॉइंट को टच होके सीधा यूं गया, समझे, उस पॉइंट को टच। अब जरा ध्यान से देखना, अचानक से देखो आप, एक पॉइंट जितना ही हमें क्या मिला, गैस टू लिक्विड का एक हमें स्पेस मिला। अब आप सोचिए कि जो वॉल्यूम था वो तो डिक्रीज होता गया, यानी कि यहां पर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल लिक्विफाई हो पाए, और यहां पर तो बहुत ज्यादा हुए थे क्योंकि टेम्परेचर लो था, यहां पर टेम्परेचर हाई था, थोड़े से कम हुए मॉलिक्यूल गैस टू लिक्विड। और यहां पर तो ऐसा हो गया कि कुछ ही मॉलिक्यूल, चंद मॉलिक्यूल ही गैस से लिक्विड हो पाए, और इसके बाद आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ, उसके वॉल्यूम में भले माइनर सा चेंज आया होगा गैस के, लेकिन वो कभी भी लिक्विफाई नहीं हुआ। और ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ को नो लिक्विफिकेशन बोल सकते हैं, कि एक सिंपल सा कर्व ही बना ये तो, ठीक है, ये नो लिक्विफिकेशन ग्राफ हो गया। आप समझ रहे हो, यानी कि यहां पर गैस का लिक्विफिकेशन हो ही नहीं पाया इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद। अब मान लेते कि भाई इससे थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, 31.5 डिग्री कर दिया। अब आप सोचो आधे डिग्री बढ़ाने पर तो फिर उसके बाद गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होना ही बंद हो गए, गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे उसका लिक्विड में कन्वर्जन ही बंद हो गया। आप सोचिए कि क्या जोरदार बात हुई ये तो, ओके। अब बच्चों यहां पर कुछ चीजें हम चेक करेंगे। तो इस टेम्परेचर के बाद आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ, गैस के मॉलिक्यूल लिक्विफाई नहीं होंगे, और जिस टेम्परेचर पे वो अल्टीमेट पॉइंट आता है उसके बाद गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड नहीं होते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जरा ध्यान से देखना, उसको क्रिटिकल प्रेशर पीसी बोलते हैं, और उस पर जो हमें वॉल्यूम मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी। अब देखो बच्चों, ये सारे ग्राफ जो अलग अलग दिख रहे हैं वो सब आइसोथर्मी है, समझ गए, क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी बन गया क्रिटिकल। अब इतना याद रखना, CO2 के लिए वीसी का जो वैल्यू रहता है, क्रिटिकल वॉल्यूम जो का जो वैल्यू रहता है वो कितना रहता है, 93 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि होता है 93 ml। क्या रहेगा, 93 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 93 ml रहेगा, ठीक है। हाँ, ये हमारा ग्राफ एक जोरदार बन गया। देखो ये ग्राफ अगर आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे ना तो टप्पा ही नहीं पड़ेगा, पर यहां पर आपके दिमाग में उतर गया होगा। मेरा चैलेंज है कि ये ग्राफ मैंने जिस तरह से पढ़ाया है आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा ये पूरी तरह से। चलो अब इसके बाद आगे जाते हैं, इसके पॉइंट्स तो लिखने हैं, लेकिन पहले मुझे इसको रब करना होगा। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी टेक द स्क्रीनशॉट। आई एम गिविंग यू टाइम फॉर 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5, कम ऑन, डन। अब रब करते हैं और फिर आगे जाते हैं।
देखो ग्राफ कितना मस्त है, पूरी चीजें समझ में आ गई होगी आपको। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड फेलियर। देखो ये ग्राफ दिखने में टेक्स्ट बुक में बड़ा साइज में दिया है, बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि तो होगा नहीं, कितना खतरनाक ग्राफ दिया है। पर इसमें ऐसे कोई शक्तिमान बनने की बात नहीं है, ना ही हमें कोई सुपरमैन बनना है ये ग्राफ करके। मतलब इन ग्राफ को प्रिपेयर करने के लिए हमें कोई शक्तिमान या सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, बस समझना है। बस अंदर क्या किया है, बहुत सारे डेटा भरे हुए हैं। तो डेटा को देखकर कभी कभार आपको ऐसा होता होगा कि ओ तो बहुत ज्यादा दिया है, बट इसमें कोई ऐसा दम नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको समझ में आ ही गया होगा, आई फील दैट थिंग। कम ऑन, अब आगे जाते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इनके डेफिनेशंस भी तो लिखने पड़ेंगे, तो 3 मेन डेफिनेशन है जो हमें लिखने हैं। पहला है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। अब बेसिकली यहां पर ध्यान से देखना, फॉर CO2, ठीक है, CO2 के लिए याद रखना, उसके लिए 304.1 केल्विन जो है, या फिर 30.98 डिग्री सेल्सियस, ये उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर बनेगा। यानी कि इस टेम्परेचर पे गैस के जो मॉलिक्यूल है वो लिक्विफाई हो जाएंगे। तो इसके बाद एक कभी भी इसके बाद आप थोड़ा भी 0.01 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी गैस के मॉलिक्यूल लिक्विफाई नहीं होंगे। ओके, इट इज द टेम्परेचर above which molecules of gases have sufficient kinetic energy to overcome force of attraction between them, and hence they remain in gaseous form and will not liquefy। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं, नंबर 2, क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, इट इज द मिनी प्रेशर, मिनी यानी कि मिनिमम यार, वो छोटू वाला नहीं, मिनिमम पूरा लिखता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। minimum pressure which should be applied on a gas at TC। ठीक है, फिर उसके बाद है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो जो क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम मिलता है गैस का, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। मैं लिख नहीं रहा, वो आप खुद से लिख भी सकते हो। ठीक है, आप क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्रिटिकल प्रेशर पे जो हमें गैस का वॉल्यूम मिलता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। बेसिकली ये चैप्टर में इसके बाद के जो भी टॉपिक्स है वो डिलीटेड पोर्शंस है। ठीक है, तो फिर यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन बेसिकली इसके बाद छोटे छोटे ऐसे डेफिनेशंस थे जो बहुत काम के थे। लाइक यहां पर तो बेसिकली हमारा गैसियस स्टेट खत्म होता है और लिक्विड स्टेट जो पूरा दिया है इसके बाद वो डिलीटेड है। वैसे भी वो 2 या 3 पेज का ही था, पर इन लोग ने डिलीट कर दिया है बोर्ड ने, तो फिर हमें उसको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट टाइम सीधा चैप्टर नंबर 6 पे जाएंगे। विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग थर्मोडायनामिक खतरनाक चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, या फिर देखते हैं इक्विलिब्रियम करेंगे शुरू। 7 चैप्टर, बहुत लेंदी चैप्टर है, पूरे 1 महीना जाएगा मुझे उसको पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आई होप कि इस चैप्टर के अंदर मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया
वो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। खूब मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जी जान से मेहनत करना, एक बार इन सारी चीजों को रिवाइज जरूर करना, और अगर इस वीडियो लेक्चर को हो पाए तो वापस एक बार फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन माय डियर नियर स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर। मैं सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए वीडियो को चला रहा हूं, ताकि अगर किसी को ये नोट डाउन करना है, रीड करना है तो कर भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। ये तीसरा डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखा नहीं है। तीसरा डेफिनेशन क्या था, याद करिए आप, वो था क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर पे एंड क्रिटिकल प्रेशर पे जो गैस का वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वॉल्यूम। अब जैसे कि हमने CO2 के लिए एग्जांपल लिया, कितना होता है CO2 का? 93 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि CO2 का क्रिटिकल वॉल्यूम होता है 93 ml। कितना रहता है? इट इज 93 ml, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।